स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त तेजी आज भी देखने को मिली है और लगभग पिछले 6 दिनों से लगातार निफ्टी 50 इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो वो लोग जो निफ्टी 50 में बोल रहे थे 18,000 जाएगा, 19,000 जाएगा, आज वो लोग थोड़े से दुखी होंगे। और मैं तब भी आपको बोल रहा था कि जब मार्केट नेगेटिव होती है तो सब लोग यही बात करने लगते हैं कि 15,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, और पॉजिटिव होती है तो मार्केट अभी आपको नेक्स्ट टारगेट 26,000 27,000 के मिलने लग जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, कल क्या होगा मार्केट में कोई भी नहीं बता सकता। कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर चेंज हो जाते हैं तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाती है, फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, जैसे कि अभी देखने को मिली है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों इतनी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो सीधी सी बात है, जब मार्केट गिर रही थी तो 2-3 फैक्टर्स थे जिसमें हम लगातार बात कर रहे थे, जिनमें नेगेटिविटी बनी हुई थी। आज वही सारे फैक्टर्स इंडिया में फेवर में काम कर रहे हैं, तो मार्केट में फिर से एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सबसे पहला कारण क्या है कि मार्केट में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है, उसका कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा इंडिया में नहीं आ रहा था और लगातार सेलिंग देखने को मिल रही थी। अब पिछले 2 दिन में क्या हुआ है, फ्राइडे की बात करें तो 7,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में लगाए हैं। थर्सडे को भी 3-4 हजार करोड़ रुपए लगाए हैं। तो पिछले 2 दिनों में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं क्विकली, अगर हम यहां पर चलते हैं, पहले तो आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स आज भी 1.5% ऊपर आपको देखने को मिला। एक महीने में 5% की तेजी देखने को मिल गई और सिर्फ 5 दिन में ही ये सारी तेजी आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली है। इसके अलावा बैंकिंग इंडेक्स ने 2% का आज उछाल दिखाया है। एक हफ्ते में 7.5% का उछाल आ चुका है। और इसीलिए हम बात करते हैं कि मार्केट से कभी भी निकलना नहीं है पैसे निकाल के, क्योंकि एक हफ्ते की तेजी अगर आप देखेंगे, एक हफ्ते में 7.5% की तेजी है, वो पूरे साल की तेजी के बराबर है। तो मार्केट में जब रिटर्न्स आती है तो ऐसे ही रिटर्न्स आती है और गिरती है तो भी ऐसे ही गिरती है। तो इसलिए बेचने के बारे में बहुत जल्दी से मार्केट में नहीं सोचना है। एडिशनल लमसम करना है नहीं करना है वो डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन बेचने के बारे में आपको जल्दी से नहीं सोचना होता। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, तो सबसे पहले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का फैक्टर आप देखेंगे। यहां पर फ्राइडे को 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, थर्सडे को 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहां से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी। ट्यूसडे को भी 700 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट हुआ था। उसके बाद से लगातार तेजी देखने को मिली है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि फ्यूचर्स के इंडेक्स में भी पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार पिछले 5-6 दिनों में। यहां पर आप देखेंगे फ्राइडे को 2400 करोड़, इससे पहले थर्सडे को 2400 करोड़, उससे पहले 2000 करोड़, उससे पहले 2500 करोड़। तो लगातार यहां पर फ्यूचर्स में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट इंडिया में करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंडिया में इन्वेस्ट वो क्यों कर रहे हैं अचानक से? एक तो हमारा जो डॉलर के अगेंस्ट रुपी है वो जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। आप देखेंगे एक मंथ में लो लेवल पर पहुंच चुका है, 88 के आसपास पहुंच चुका था। अगर आप फॉलो कर रहे हैं वीडियोस आपको पता होगा इंडियन रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था पिछले 1 महीने से, लेकिन पिछले 1 महीने से एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी इंडियन रुपीस को देखने को मिली है। जहां 88 रुपीस के आसपास पहुंच गया था, वहां से गिर के 85.6 रुपीस के पास इंडियन रुपीस यहां पर आ चुका है। अब इंडिया का रुपी रैली हो रहा है, इसका एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है यूएस, उसका इंपैक्ट शायद इंडिया में अभी इतना ज्यादा ना हो, तो इसलिए भी ये पॉजिटिविटी इंडिया में बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर आप बात करें ऑयल की मार्केट में, तो देखिए यूएस जो ऑयल की अगर गिरावट ऑयल में देखने को मिलती है तो उसका हमेशा से बेनिफिट रहता है। जो ऑयल है वो $72 के आसपास पहुंच चुका है, ये एक बार 100 के आसपास भी पहुंच चुका था। तो यहां से भी एक अच्छी पॉजिटिविटी निकल के आती हुई नजर आ रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया में अब किया क्या है, 26,000 25,000 के आसपास बेचा था माल, बेचते चले गए और उसके बाद 22,000 पे खरीदना शुरू कर दिया, ऊपर बेच दिया, नीचे खरीद रहे हैं। तो एक अच्छा खासा यहां पर फायदा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना कमाया है। यहां पर डॉलर की मजबूती, रुपीस की मजबूती एक रीजन है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, खराब हो रहा है, वो एक रीजन है। इसके अलावा ऑयल के प्राइसेस सस्ते हो रहे हैं, जो इंडिया के लिए हमेशा से पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इंडिया एक इंपोर्टिंग नेशन है जो काफी भर भर के ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जितना ज्यादा ऑयल के प्राइस कम होते हैं इंडिया के लिए, ओवरऑल कंजम्पशन के एंगल से वो पॉजिटिव चीजें होती है। और ये 3-4 चीजें हैं जिसके साथ
आप ऐड कर लीजिए वैल्यूएशंस जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज है, उसमें काफी सारी लार्ज कैप कंपनीज आप देखेंगे, हमने बात की थी जहां पर लोअर लेवल्स पे चल रहे थे, तब लोग नहीं ले रहे थे, मान नहीं रहे थे, लेकिन आज आप देखेंगे उन्हीं कंपनीज ने एक जबरदस्त रिटर्न्स दिए है। पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस करना क्या है, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज जब गिरी हुई है, जब हर कोई कह रहा है नहीं खरीदना है, अब नहीं खरीदना है, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा खरीदते हुए चलना है। अब आपको क्या करना है, क्या अब आपको सारा पैसा लगाना है या अब वेट करना है, क्या करना है? देखिए, सारा पैसा तो किसी भी मार्केट की मूवमेंट में आपको नहीं लगाना है। और एक चीज अभी भी याद रखिए, 26,000 के ऊपर का अभी भी ऑल टाइम हाई है और यहां पर अभी भी मार्केट 23,500 के आसपास चल रही है। तो पैसा कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं, लमसम नहीं करना है। कुछ टॉपअप अपना कर सकते हैं, जो कि हमने हर बार हर लेवल्स पे यही बात की है कि कुछ एडिशनल पैसा लगाना है, तो सारा पैसा एक बार में मार्केट में नहीं लगाना है। उसका रीजन है, कोई नहीं बता सकता है मार्केट का टॉप कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा। 22,000 पे हर कोई कह रहा था मार्केट 18,000 जाएगी, 15,000 जाएगी, अब 23,600 पे हर कोई बोलना शुरू कर देगा 26,000 जाएगी। भाई हमें नहीं पता मार्केट 26,000 जाएगी या 22,000 जाएगी। हम अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को सही रख सकते हैं, अच्छी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप में मुझे अभी भी लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वहां पर फोकस करिए। मिड कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, तो लार्ज कैप कंपनीज में जबरदस्त रिटर्न्स आ रही हैं, वो अंडर वैल्यूड कंपनीज हम वीक ऑन वीक बात करते हुए आ रहे हैं, उन कंपनीज पे फोकस करिए। म्यूचुअल फंड्स में भी हमने लास्ट टाइम पे बात की थी, किन म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना है, वहां पर इन्वेस्ट करके हर मार्केट कंडीशन में पैसा लगाइए। बेचने के बारे में मत सोचिए, जैसा ही आप बेचेंगे पैसा निकाल कर निकलेंगे स्टॉक मार्केट से, वो रैली करना शुरू कर देगी, तो जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।